त्रयोदशोऽध्यायः प्रकृतिपुरुषविभागयोगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय इन सबको जानने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदः। श्री भगवान ने कहा, हे कौन्तेय, ये शरीर क्षेत्र नाम से अभिहित होता है तथा जो इसे जानते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान से संपन्न व्यक्तिगण उन्हें क्षेत्रज्ञ नाम से अभिहित करते हैं। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज् ज्ञानं मतं मम। हे भारत, समस्त क्षेत्रों में मुझे ही क्षेत्रज्ञ जानो। देह रूप क्षेत्र तथा जीव और ईश्वर रूप क्षेत्रज्ञ का जो तत्व ज्ञान है, मेरे मत में वही ज्ञान है। तत्क्षेत्रं यच्च यात्रिकं च यद्विकारी यतश्च सा च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र क्या है, वह कैसा है, उसका विकार कैसा है, वह किस प्रयोजन से, किससे उत्पन्न हुआ है, एवं वह क्षेत्रज्ञ जिस स्वरूप वाला तथा प्रभाव वाला है, ये सब मुझसे संक्षेप में सुनो। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। वह तत्व ऋषियों के द्वारा अनेक प्रकार से वर्णित हुआ है, विविध वेद वाक्यों द्वारा पृथक पृथक रूप से कीर्तित हुआ है एवं युक्तिपूर्ण निश्चित सिद्धांत युक्त वाक्यों में ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कीर्तित हुआ है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकानञ्च पंचचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमौदाहृतम्। पांच महाभूत अहंकार, बुद्धि, प्रकृति, एकादश इंद्रियां, शब्द स्पर्श आदि पांच इंद्रियों के विषय, तन्मात्राएं, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, शरीर, ज्ञान और धैर्य, इन विकारों के साथ संक्षेप में क्षेत्र के विषय में कहा गया। अमानित्वम् अदम्भितम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् आसक्ति अनाभिस्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समाचितत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च अन्ये योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सवित्वम् अरतिर्जन्म संसदि अध्यात्म ज्ञानम नित्यत्वं तत्वज्ञान अर्ह दर्शनम् एताज ज्ञानम इति प्रोक्तम्
अज्ञानम यद अत्यो अन्यथा। मान शून्यता, दंभहीनता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, सद्गुरु की सेवा, अंदर बाहर की पवित्रता, चित्त की स्थिरता, देह इंद्रियों का संयम, शब्द स्पर्श आदि विषय भोगों से वैराग्य, अहंकार शून्यता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख इत्यादि में दुख का दोष का अनुदर्शन, पुत्र स्त्री गृह आदि में आसक्ति का त्याग और दूसरों के सुख दुख में आवेश का भाव, प्रिय अप्रिय वस्तु की प्राप्ति में चित्त का सम रहना और मुझ में एकांतिक निष्ठा पूर्वक अव्यभिचारिणी भक्ति, निर्जन वास में प्रीति, विषय आसक्त मनुष्यों के संग में आरुचि, आत्म विषय ज्ञान की नित्य आलोचना, तत्व ज्ञान के प्रयोजन मोक्ष की आलोचना, ये सब ज्ञान कहे गए हैं और जो इनके विपरीत हैं वे अज्ञान हैं। ज्ञेयं यत्तद् प्रवीक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसे जानकर मोक्ष प्राप्त होता है उसे भली भांति कहूँगा, वह आदि रहित मेरा आश्रित ब्रह्म कार्यातीत और कारण अतीत कहा जाता है। सर्वतः पाणिपादं सर्वतो अक्षिशिरो मुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। वह ब्रह्म सर्वत्र हाथ पैर चक्षु मस्तक मुख और कान वाला है तथा जगत में सभी वस्तुओं को व्याप्त कर स्थित है। सर्व इंद्रिय गुणाभासं सर्व इंद्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृजै चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। वह ज्ञेय वस्तु सभी इंद्रियों एवं गुणों का प्रकाशक है किंतु स्वयं प्राकृत इंद्रियों से रहित है। वे अनासक्त होकर भी सबका पालक, प्रकृति गुण रहित होने पर भी षड ऐश्वर्य गुणों का भोक्ता है। बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह तत्व वस्तु सभी भूतों के अंदर और बाहर वर्तमान है, उससे ही स्थावर जंगम आत्मक जगत है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वह दुर्गेय है तथा एक ही साथ दूर और निकट में स्थित है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभृत् च तद्ज्ञेयं गृहीष्णु प्रभविष्णु च। वह वस्तु अविभक्त होकर भी सभी भूतों में विभक्त की भांति अवस्थित है। तुम उसे सभी भूतों का पालक, संहारक तथा सृष्टिकर्ता जानो। ज्योतिषाम् अपि तज्ज्योति तमसः परमोच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य अधिष्ठितम्। वह सभी ज्योतिर्मय वस्तु का भी प्रकाशक है। वह अज्ञान से अतीत है। वह ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञान गम्य है तथा सबके हृदय में अधिष्ठित है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एतद् विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय संक्षेप में कहे गए। मेरे भक्त इन सब से अवगत होकर प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के योग्य होते हैं। प्रकृति पुरुषनुचैव विद्यानादि उभावपि विकारंश्च गुणंश्चैव विद्धि प्रकृति संभवा।
प्रकृति एवं पुरुष दोनों को ही अनादि जानो एवं विकार समूह और गुण समूह को प्रकृति से ही उत्पन्न जानो। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुखा दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। जड़ीय कारण और कारण के कर्तृत्व के विषय में प्रकृति को हेतु कहा जाता है तथा जड़ीय सुख दुख आदि के भोक्तृत्व के विषय में पुरुष अर्थात बद्ध जीव को ही हेतु कहा जाता है। पुरुषः प्रकृति स्थितो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुना कारणं गुणसंगोऽस्य सदसदयोनि जन्मसु। प्रकृति में अवस्थित होकर ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न विषय समूह का भोग करता है तथा प्रकृति के गुणों का संग ही सत असत योनियों में इस पुरुष के जन्म का कारण है। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापि युक्तो देहि अस्मि पुरुषः परः। इस देह में जीवात्मा से भिन्न पुरुष साक्षी अनुमोदनकारी धारक पालक महेश्वर और परमात्मा इत्यादि भी कहे जाते हैं। सा एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि नासा भूयो विजायते। जो इस प्रणाली से पुरुष तत्व सगुण माया और जीव तत्व से अवगत होते हैं वे जड़ जगत में अवस्थान करने पर भी पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। भक्तगण भगवत चिंता द्वारा स्वयं ही हृदय में परम पुरुष का दर्शन करते हैं। ज्ञानीगण सांख्य योग द्वारा, योगीगण अष्टांग योग द्वारा एवं कोई कोई निष्काम कर्म योग द्वारा भी उनके दर्शन की चेष्टा करते हैं। अन्ये तम् एवम् अजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते ते अपि चातिथि तरयन्त एव मृत्युं श्रुतिपरायणः। किंतु कुछ अन्य लोग इस प्रकार तत्व को ना जानकर अन्य आचार्यों के निकट उपदेश श्रवण कर उपासना करते हैं। वे भी श्रवणनिष्ठ होकर क्रमशः मृत्यु रूप संसार का अवश्य अतिक्रमण करते हैं। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, जो भी स्थावर जंगमात्मक प्राणी उत्पन्न होते हैं वे सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। सममं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्तं स विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो सभी भूतों में संभाव से अवस्थित विनाशीलों में अविनाशी परमेश्वर को देखते हैं वे ही यथार्थदर्शी हैं। समं पश्यं हि सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं न हीनयस्ति आत्मनमात्मनं ततो याति परमागतिम्। क्योंकि वे सभी भूतों में संभाव से सम्यक रूपेण अवस्थित परमेश्वर को देखकर मन के द्वारा स्वयं को अधःपतित नहीं करते हैं, इसलिए परम गति प्राप्त करते हैं। प्रकृत्येव च कर्माणि
क्रियमाणी सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो सभी कर्मों को प्रकृति के द्वारा ही संपादित देखते हैं तथा आत्मा को अकर्ता देखते हैं, वे ही यथार्थ में दिखते हैं। यदा भूत पृथक भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्युपद्यते तदा। जब वे भूतों के पृथक पृथक भाव को एक ही प्रकृति में स्थित और उस प्रकृति से ही उत्पन्न जान पाते हैं, तब वे ब्रह्म भाव प्राप्त करते हैं। अनादित्वं निर्गुणत्वा परमात्मायम् अव्ययः शरीरो स्थिरोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कौन्तेय, अनादि तथा निर्गुण होने के कारण ये अव्यय परमात्मा शरीर में स्थिर होकर भी न कर्म करते हैं, न ही कर्म फल से लिप्त होते हैं। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोम लिप्यते सर्वात्रावस्थितो देहे तथात्मानो लिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र अवस्थित आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार संपूर्ण देह में अवस्थित परमात्मा भी दैहिक गुण दोष आदि से लिप्त नहीं होते हैं। यथा प्रकाशयेति एकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भारत, जिस प्रकार एक सूर्य इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार परमात्मा समग्र देह को प्रकाशित करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञायोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषः भूत प्रकृति मोक्षं च ये विधुर्यान्ति ते परम्। जो इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद एवं ज्ञान चक्षु द्वारा प्रकृति से भूतगण के मोक्ष के उपाय से अवगत होते हैं, वे परम पद प्राप्त करते हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण-अर्जुन संवादे प्रकृतिपुरुष विवेक योगो नाम 13 अध्यायः।